नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप? बड़े दिनों के बाद हमारी मुलाकात हो रही है, इसलिए आज आपके लिए एक अंग्रेज़ी और एक हिंदी कहानी। ये वीडियो एक हिंदी कहानी का है जिसमें एक मुर्गी का अंडा खो गया है और वो अपने अंडे को ढूंढ रही है। आओ देखते हैं उसे अंडा मिलता है या नहीं। तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? चित्र कनक शशि, एकलव्य का प्रकाशन। एक दिन एक घर के ऊपर वाले कमरे में मुर्गी ने एक अंडा दिया। अंडा सीढ़ियों पर से लुढ़क गया। ओहो, कहीं मेरा अंडा खो तो नहीं गया? मुर्गी ने सोचा। मुर्गी ने सीढ़ियां उतरते हुए बक्कू बकरे से पूछा, तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? हाँ हाँ देखा है, बक्कू ने कहा। वह मेरी डबल रोटी पर गिरा था, फिर मेज से लुढ़ककर खिड़की से बाहर चला गया। तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? मुर्गी ने छोटी चिड़िया से पूछा। हाँ हाँ देखा है, चिड़िया बोली। वह नाली में से लुढ़कता हुआ उस छेद में चला गया। मुर्गी दौड़कर बाहर गई। उसने बड़कू सुअर से पूछा, तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? तुम्हारा अंडा मेरे सिर पर टपका था, बड़कू बोला। फिर पीठ से लुढ़ककर मेरी पूंछ के छल्ले में से बाहर निकल गया। मुर्गी दौड़कर आंगन में गई। तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? उसने बत्तख से पूछा। हाँ मैंने देखा है, बत्तख बोली। वह लुढ़क कर बाड़े के पार निकल गया। मुर्गी आगे गई। वहां छुटकू खरगोश अंडों पर रंग कर रही थी। तुमने मेरा अंडा तो नहीं देखा? उसने छुटकू से पूछा। हाँ हाँ मैंने देखा है, छुटकू बोली। एक छोटा सा प्यारा सा अंडा लकड़ी के उस छेद में घुसा है। मुर्गी लकड़ी के दूसरे सिरे पर पहुंची। ओहो, उसने जैसे ही अपने अंडे को देखा, वह एक बिल में घुस गया। हाय मेरा अंडा, हाय मेरा अंडा, मुर्गी रोने लगी। मेरा अंडा खो गया, खो गया, खो गया, खो गया मेरा अंडा। लेकिन तभी एक चूही उस बिल में से बाहर निकली। वह बोली, मुर्गी, मुझे तुम्हारा अंडा मिल गया, पर उसे कुछ हो गया है। उसके टुकड़े हो गए हैं, लेकिन उसे ध्यान से देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि अब तुम्हारे पास एक प्यारा सा चूजा है। मुर्गी बहुत खुश हुई। उसका अंडा तो नहीं रहा, लेकिन उसके पास अब छोटू चूजा है। राम राम अम्मा, छोटू चूजा बोला। मुर्गी और खुश हो गई। क्या तुम भी खुश हो? तो मुर्गी को अंडा तो नहीं मिला, लेकिन एक प्यारा सा चूजा मिला। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। इस कहानी के चित्र मुझे काफ़ी पसंद आए, जो कि कनक शशि इन्होंने बनाए हैं। कई दिनों से मुझे भी पक्षियों के चित्र बनाने का मन था, तो मैंने कुछ चित्र बनाए। देखिए यहाँ। तो मैंने ये चित्र बनाए और मैंने अपनी किचन की दीवार पर ये लगाए। तो मैं सोच रही थी कि आपको भी अगर ऐसे कोई भी चित्र बनाने हो, वो बनाइए, अपने घर को सजाइए, उसका एक फ़ोटो लीजिए और हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिए wordsworthworkshops@gmail.com पर। और क्योंकि आज न्यू ईयर्स ईव है, कल हम नए साल का आगमन करेंगे, तो आशा करती हूँ कि आपका नया साल बहुत बहुत मंगलमय हो। आशा करती हूँ कि आपका अगला साल, आने वाला साल किताबों से, कहानियों से भरा हो, आपको पढ़ने में बहुत मज़ा आए।
और अगला साल आपके लिए बहुत ही शुभ और बहुत ही मंगलमय हो, बहुत सारी खुशियाँ लाने वाला हो। हैप्पी न्यू ईयर। जल्दी ही अगली कहानी के साथ फिर मिलेंगे। नमस्ते।